मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि लोग जो है वो गैर कानूनी तौर पर मगरबी ममालिक में जाने के लिए गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं, जाने खतरे में डालते हैं। कुछ तो जहाज़ों में छुप कर हवाई जहाज़ के टायरों के नीचे लटक कर लोगों ने अपनी जानें दे दी। यानी किसी भी तरह की कोशिश होती है कि वहाँ पर किसी मगरबी मुल्क में पहुँच जाएँ और अपने बच्चों के लिए, आइंदा आने घर वालों के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकें। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। जी हाँ, वो जनाब वाली ये है कि उन्होंने 7 लोगों ने अपने अब्बा ही तब्दील कर लिए। तब्दील कैसे किए? DNA की मदद से। और उन्होंने ख़ुद को बरतानवी साबित किया कि वो किसी बरतानवी बाप के बेटे हैं या बेटियां हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प केस सामने आया है। उस पर अगर आप देखें, आप 20वीं सदी में पूरी दुनिया के बड़े हिस्से में जो है वो नौबादियाती दौर था। सबसे ज़्यादा बरतानिया के पास थी नौबादियाँ, पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश भी ज़ाहिर है। फिर उसके बाद फ्रांस के पास थी, पुर्तगाल के पास थी, स्पेन के पास थी, मुख्तलिफ मुल्कों के पास नौबादियाँ थीं। तो फिर 19वीं सदी में क्या हुआ? दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक मुहिम शुरू हुई आज़ादी की। इसके नतीजे में बरतानिया को सब मुल्कों को तकरीबन एक एक करके जो है वो आबादियाँ छोड़नी पड़ गई और 1960-62 तक जो है तकरीबन मुल्क जो है वो आज़ाद होते चले गए। अब आप देखें कि आज से जो 2 नस्लें पहले गुजरी थी वो क्या कर रही थी? वो ये जद्दोजहद कर रही थी कि हमें जो है वो बरतानिया से आज़ादी हासिल करनी है, फ्रांस से आज़ादी हासिल करनी है, इसी तरह बाकी मुल्कों से आज़ादी हासिल करनी है। और अब 2 नस्लों के बाद ही सूरत-ए-हाल ये है कि लोग उनकी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह वो और उनके बच्चे उन मुल्कों में पहुंच जाएं जहां सिर्फ 2 पीढ़ियां पहले लोगों ने जिनसे जो है वो मुहिम चला के जो है वो आज़ादी हासिल की थी। तो ये क्या है? ये बदकिस्मती है। और उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार इन मुल्कों में बरसरे इक़्तिदार तबका है जिसने इन मुल्कों को अमली तौर पर आज़ाद होने ही नहीं दिया। अगर आप 1947 में जब बरतानिया छोड़ रहा था पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश को, तो उसने लोगों को पेशकश की थी कि अगर चाहें, क्योंकि उस वक्त बरतानवी नेशनल थे सारे, ये बरसगीर के रहने वाले, बरतानिया की हुकूमत थी ना। तो जो लोग चाहें, जिस तरह हांगकांग में भी दिया गया था ऑप्शन, तो ये लोग बरसगीर के लोगों के पास भी ऑप्शन था कि अगर आप चाहें तो बरतानिया चले जाएँ, बरतानवी पासपोर्ट ले लें। लेकिन मेरा ना चंद 100 लोगों ने भी ये ऑप्शन अपनाया नहीं होगा। क्यों? लोगों के आँखों में ख्वाब थे कि अपने मुल्क बनाएंगे, हम इंडिया को बनाएंगे, हम पाकिस्तान को बनाएंगे। बांग्लादेश से ज़्यादा उस वक्त था नहीं। तो उनका ख्याल ये था, उनकी ख्वाब ये थे और उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर के लिए जद्दोजहद की थी, मारें खाई थी, कोड़े खाए थे, कुर्बानियाँ दी थी कि वो एक आज़ाद मुल्क होगा, उनका मुल्क तरक्की करेगा, वो बहुत अच्छी कौमें बन जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये ख्वाब जो है वो बिखर गए, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो जनूबी एशिया हो, लोगों के ये ख्वाब बिखर गए। और अब आज आलम यह है कि जो आज 2 नस्लें गुजरने के बाद जो तीसरी नस्ल है वो चाहती है किसी न किसी तरह वो उन मुल्कों में पहुँच जाए जिनसे निजात के लिए उनके पुरखों ने जो है वो जद्दोजहद की थी। तो ये मरहला है, वो मॉडल अगर हम महफूज तरीके से भी कहें तो नाकाम हो गया। जो 2 नस्लें पहले जिन्होंने ये सब कुछ किया था, अगर 2 नस्लें बाद उन्हीं मुल्कों में जाने की कोशिश कर रही है और अपनी जानें दांव पे लगाकर, तो इसका मतलब है कि उनका वो फ़ैसला, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अब मौरखीन जो है वो लगाएंगे। तो जनाब अली, हम बात ये कर रहे हैं जो 7 लोग कौन है जिन्होंने अब्बाई तब्दील कर लिए। ये कीनिया, जी हाँ, कीनिया भी आपको पता है कि नौआबादी रहा है। तो कीनिया में भी बरतानवी फ़ौजी अड्डा था, तो वहाँ पर मुकामी लोग काम करते थे, उनमें ख़वातीन भी काम करती थी। तो अब ये 7 लोगों ने जो है, अच्छा अब DNA आ गया। पहले तो आप साबित नहीं कर सकते थे ना, DNA आ गया और उसमें कमर्शियल बेस पे भी दस्तयाब है। तो इन 7 लोगों ने बरतानिया में वकील किया, क्योंकि वो कहते थे कि उनकी माओं ने उनको बताया कि जी उनके अब्बा जो हैं वो बरतानवी फ़ौजी थे, जो उस अड्डे में काम करते थे, उनके साथ उनकी माओं के साथ दोस्ती हो गई और उसके नतीजे में बच्चे पैदा हुए। तो उन्होंने कमर्शियल डेटा बेस से अपना DNA कराया। फिर अपने जो जिनको बरतानवी फ़ौजियों को जो डेटा बेस दस्तयाब था DNA में बरतानिया में, उससे मैच करवाया। तो ये 7 लोग इसमें कामयाब हो गए साबित करने में कि उनके जो वालिद हैं वो बरतानवी फ़ौजी थे जो कीनिया में तैनात रहे, और फिर वो जब यहाँ से चले गए तो उनको वो भूल गए। तो अब उन्होंने एक लंदन में केस किया। लंदन की अदालत ने अब इनके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो ये एक पहला केस है जिसके DNA की बुनियाद पर इन 7 लोगों को नेशनलिटी मिलने जा रही है, क्योंकि अब ये प्रूव हो गया साइंसी तरीके से कि इनके वालिद जो हैं वो बरतानवी फ़ौजी हैं, वो बरतानवी शहरी हैं। और इनमें से एक फ़ौजी ने कम से कम ये अखलाकी ज़रूरत दिखाई है, उसने अपने बच्चे को कहा कि हाँ जी मेरा बच्चा है, DNA मिल गया, तो उसने उससे मुलाकात भी जाके कर ली है। लेकिन ये बाकी जो है, बाकी 6 भी और ये 7वां बच्चा भी, अब ये एक रास्ता खुला है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ मुल्कों में अड्डे होते हैं, अफ्रीकी मुल्कों में आगे पीछे, कि अब ये बाकी भी मुझे लगता है कि ये एक सिलसिला शुरू होगा कि ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन जिनके वहाँ मगरबी ममालिक की फ़ौजियों के साथ ताल्लुकात रहे हैं, ख़ासतौर पर अफ्रीका में बहुत अड्डे रहे हैं, तो वो जो है अब ये DNA के उनके बच्चे तरीके इख्तियार करके जो है वो यूरोप में मुंतकिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये इससे ये लगता है कि बंदा कितने बेताब हैं गरीब मुल्कों के शहरी
کہ وہ اپنے اور اپنی نسل کا مستقبل سنوارنے کے لیے کس طرح پاپڑ بیل رہے ہیں کہ اب انہوں نے برطانیہ میں ابے بھی تلاش کیے کتنی محنت کے ساتھ. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.